अच्छा, कभी सोचा है कि क्या हो अगर आपके दादाजी, जिन्हें सब थोड़ा हट के समझते हो, असल में घोस्टबस्टर निकले? हाँ, और उनकी सारी रहस्यमयी विरासत आपको मिल जाए, वो भी तब जब एक छोटे से शहर में अचानक अजीब भूतिया टाइप घटनाएं होने लगे। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ की। इस फिल्म की कहानी को हम आज जरा गहराई से समझेंगे। हाँ, आज का हमारा मिशन है इसकी कहानी, इसके जो मेन किरदार हैं और ये जो विरासत वाली थीम है ना, उसको सामने लाना। ये सिर्फ भूतों को पकड़ने वाली कहानी से कहीं ज्यादा है, सही में। तो कहानी शुरू होती है कैली और उसके 2 बच्चों से। एक बेटी है फीबी, बहुत इंटेलिजेंट, साइंस में दिलचस्पी रखने वाली, और एक बेटा ट्रेवर, थोड़ा मैकेनिक टाइप का दिमाग है उसका। हाँ, तो पैसों की तंगी की वजह से इन्हें जाना पड़ता है ओक्लाहोमा, एक छोटा सा शहर है, समरवेल, अपने दादा के पुराने फार्म हाउस में, एगॉन स्पेंगलर के फार्म हाउस। वही एगॉन स्पेंगलर जो ओरिजिनल घोस्टबस्टर्स टीम के मेंबर थे, है ना? कमाल के साइंटिस्ट। बिल्कुल, टीम की दिमाग थे वो। पर समरवेल में वहां तो लोगों ने बस एक सन की डर्ट फार्मर समझते थे। किसी को अंदाजा ही नहीं था, किसी को नहीं, कि वो बेचारे अकेले ही गोजिया द गोजेरियन नाम की एक बहुत पुरानी खतरनाक शक्ति को रोक रहे थे। वही गोजियर जिसे ओरिजिनल टीम ने सालों पहले न्यूयॉर्क में लड़ाई की थी। हाँ, वही। एगॉन उसे दुनिया में वापस आने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, अकेले। तो फिर इस फार्म हाउस में फीबी को कुछ मिलता है ना? हाँ, वो बहुत जिज्ञासु है। हाँ, उसे एक छुपी हुई लैब मिलती है, दादा की सीक्रेट जगह, और वहाँ उसे सब कुछ मिलता है। जैसे कि क्या क्या था वहाँ? अरे वो प्रोटॉन पैक, एक्टो-1 गाड़ी जो गराज में पड़ी थी, घोस्ट ट्रैप्स और एगॉन के ढेर सारे नोट्स, उनकी रिसर्च। बाप रे, पूरा खजाना। हाँ, और यहीं से फीबी धीरे धीरे पजल जोड़ने लगती है। उसे समझ आता है कि उसके दादा पागल नहीं थे, वो तो हीरो थे। उन्होंने समरविल में ही गोजियर को कैद रखने का इंतजाम किया हुआ था। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा छुपा हुआ सिस्टम बनाया था उन्होंने। वो फार्म हाउस असल में एक रोकथाम का सेंटर था, और इसी कोशिश में उनकी जान चली गई। हाँ, गोजर को रोकते रोकते ही। फिर फीबी और ट्रेवर क्या करते हैं? उन्हें तो ये सब चलाना भी नहीं आता होगा। वही तो बात है। फीबी, ट्रेवर और उनका एक नया दोस्त बनता है स्कूल में, पॉडकास्ट। बड़ा अजीब नाम है। हाँ, वो ऐसी रहस्यमयी चीजों का शौकीन है। तो ये तीनों मिलकर वो सारे उपकरण इस्तेमाल करना सीखते हैं, प्रोटॉन पैक चलाना, ट्रैप यूज करना। और इसी बीच शहर में गड़बड़ शुरू हो जाती है। हाँ, अजीब से भूकंप आने लगते हैं, भूतिया एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि एगॉन का बनाया सिस्टम अब कमजोर पड़ रहा था। और शायद ये बच्चे जो कर रहे थे उससे भी कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, अनजाने में ही सही, जब वो छोटे मोटे भूतों को पकड़ने की कोशिश करते हैं ना इन इक्विपमेंट से, तो वो एगॉन के उस बड़े सिस्टम को और डिस्टर्ब कर देते हैं। तो गोजर के वापस आने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, और सवाल यही था कि क्या ये बच्चे, ये नई पीढ़ी उस खतरे का सामना कर पाएगी जिससे ओरिजिनल घोस्टबस्टर्स ने डील किया था। और फिर आता है क्लाइमैक्स। गोजर पूरी ताकत से आजाद हो जाती है। हाँ, सीन बड़ा इंटेंस हो जाता है। फीबी, ट्रेवर, पॉडकास्ट और उनके एक साइंस टीचर हैं मिस्टर ग्रूबरसन, जो खुद भी घोस्टबस्टिंग के फैन हैं। अच्छा। हाँ, वो सब मिलकर गोजर का सामना करने की कोशिश करते हैं, पर गोजर बहुत पावरफुल है। और तभी वो होता है जिसका सबको इंतजार था। बिल्कुल, ठीक उसी मुश्किल वक्त पर मदद के लिए कौन पहुंचता है? ओरिजिनल घोस्टबस्टर्स, रे विंस्टन और पीटर वेंकमैन। हाँ, पुरानी और नई पीढ़ी का एक साथ आना, वो सीन तो कमाल का है। वो वापस अपनी पुरानी भूमिका में आते हैं इन बच्चों का साथ देने, और फिर सब मिलकर लड़ते हैं गोजर से। हाँ, फीबी अपने दादा की प्लानिंग समझ जाती है, अपनी साइंस वाली बुद्धि लगाती है, और टीम के साथ मिलकर आखिरकार गोजर को ट्रैप में बंद कर ही लेते हैं। जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक बहुत इमोशनल मोमेंट आता है ना? हाँ, वो सबसे अहम पल है शायद पूरी फिल्म का। लड़ाई खत्म होने के बाद एगॉन स्पेंगलर की आत्मा, उनका घोस्ट, कुछ पलों के लिए आता है। वो अपनी बेटी कैली से मिलते हैं, पोते पोतियों को देखते हैं। हाँ, उन्हें गले लगाते हैं, बिना कुछ कहे ही सब कह जाते हैं, और फिर शांति से चले जाते हैं। एक तरह से परिवार पूरा हो जाता है उस वक्त। बहुत ही भावुक सीन है वो। तो आखिर में ये फिल्म सिर्फ भूतों के बारे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि कैसे एक पीढ़ी की जिम्मेदारी, उसकी विरासत दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। एगॉन की लेगेसी, जिसे दुनिया भूल गई थी, वो अब फीबी और उसके दोस्तों के हाथों में है। ये परिवार के जुड़ाव की कहानी है, अपने अतीत को समझने की। हाँ, और आने वाली पीढ़ी पर भरोसा करने की। ये बताती है कि कैसे त्याग और प्यार की विरासत जो है, वो मुश्किल वक्त में भी रास्ता दिखा सकती है।
अंत में फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि परिवार का मतलब क्या है और हम अपने बड़ों की छोड़ी हुई जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकते हैं। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हो अगर भूत शायद किसी अनदेखे रूप में सच में हमारे आसपास हो, ठीक वैसे ही जैसे एगॉन स्पेंगलर मानते थे। सोचिएगा जरूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।